राम राम भाई। मैं सुनाऊँ सो एक सत्संग की कहानी। एक नगर में राजा था, बहुत बड़ो राज्य करतो थो। उस नगर में नगर भी बहुत बड़ो थो। तो उस नगर में एक बार साधु आ गयो। राजा ने साधु को बैठायो, रोटी पानी खिलाई और उसने रहन खातर जगह दी। साधु की भाई सेवा पानी फुल करी। तो राजा ने देखो साधु ने देखो राजा का नहीं आकर राजा राज तो खूब करे से और तेरी सेवा पानी भी खूब करी से, फिर तन्ने इसको अन्न पानी खा लियो आरिब तू जागो। तो इस राजा ने तने के देना चाहिए। उसने मन में विचार लगायो साधु ने, भाई इसका तो धन की भी कोई कमी नहीं, जमीन की भी कोई कमी नहीं, नौकर चाकर की भी कोई कमी नहीं, राजा के घर के मोतियाँ की कमी से कोई घाटो नहीं थो। तो उसने सोची भाई तू के दे इस राजा ने। साधु मन में सोचने लग गयो। फिर सोच साच की साधु ने सोची इसने तू सत्संग सुना दे। इसने सत्संग नहीं सुने होगो कदे भी। साधु बुझन लग गयो। राजा ने कहा महाराज एक बात पूछूं कह के तू के काम करया करे, कितनी बजे उठ्या करे। राजा बोलियो साधु महाराज मैं तो 12 बजे तक तो मेरो हिसाब किताब करूँ सूँ, 1 बजे तक मैं सोऊँ सूँ, 8 बजे मैं उठूँ सूँ। काम मैंने क्या मैं करूँ कोई नहीं, काम करनी है तो मेरे घना है से। तो उठूँ जब नाश्तो बने पाओ से फिर मैं नाश्तो कर लियो सूँ। बस मेरा तो यो है काम से। तो साधु बोले भाई तेरा दोनों काम गलत से। क्या महाराज भाई क्यों करी, दोनों काम गलत किस तरह होया। के सूरज लकड़े पहली तो मूर्त काल में तो उठना चाहिए। कई कई तो सूर्य महाराज का दर्शन करे से उठ की न अरे नहावा धोई करें, कोई राम का नाम ली, फिर कुछ अपनों कारोबार चलावन की सोचें, फिर खाणो पीणो तो बाद में हो से। तो महाराज ये दोनों काम गलत करे से, कुछ काम नहीं करे, ना उठ की नहावे ना कुछ करे। बोले महाराज के करूँ तो। बोलो करे के मूर्त काल में उठा कर और उठ दी पहले स्नान करया कर। और भी भाई कोई माता बहन से रसोई हो सा अन्नपूर्णिमा तो सुबह उठ की पहले नहाना चाहिए, नहा की और फिर रसोई में प्रवेश होना चाहिए। क्यों अन्नपूर्णिमा को अपमान हो सा। इवन्यों कह दी से कई मेरा वर्गी न्यू कहेगी मैंने तो रसोई साफ कर दी, झाड़ू पोछा कर दिया और ई मैं नहाऊँगी, फिर मैं रोटी बनाऊँगी, फिर मैं भोग लगाऊँगी। तो रसोई पोछा झाड़ू तो तने बिना नहाए कर लिया। तो पहली उठ की स्नान करना हो से, बखत उठो और फिर स्नान करो, फिर सूर्य भगवान का दर्शन करो। भाई भगवान का नाम किसा ना आऊँ तो मेरे वर्गिन तो कोई नहीं आऊँ, भगवान का नाम ले वो से राजा काम। तो राजा इतनों राजपाट संभाले से, इतनी तने इस जिंदगी में बहुत कारोबार करे से फुर्सत क्या की भी कोई नहीं तने, तो ये कोई काम नहीं है। बोले अच्छे हो तो महाराज मैं तो कोनी ना आयो, सुबह खतेर में तो उठती नाश्तो कर लूँ फिर अपना कारोबार संभालूँ। बोलो ठीक से। बोले तू एक बार मेरे कहे तो यो काम बकत करके देखिए। न्यू कह कि राजा डगर वो महाराज तो डगर गयो। राजा ने सोची महाराज जो बात बतावस है वह तू एक बार न्यू कर ले, कर की तो देख ले ना, तेरो तो यो काम चल रहे सो, ये तो तेरो नित्य नियम से 8 बजे उठणु, उठ दी नाश्तो करनू, यो तो तेरो काम ऑटोमेटिक से।
अरे के जागो फाजो रहे तो कुछ ले लिए, फिर यो कैसा महाराज कैसा वो काम कर लिए, इसमें जा भी केस है। तो राजा सुबह उठ्यो, उठ जी राजा चले गयो नदी घाट पर नहाना खाते। कपड़ा दिया था महाराज ने राजा ने, वो भी महाराज राजा तो पहले नहा की ने एकांत में बैठ्यो भजन करे, बैठ्यो अपना साधना में बैठ्यो। और राजा भी नहा की, और राजा आयो बाहर नहा लियो, उसमें नदी में नहा लियो, नहा धो की राजा बाहर ना आयो, देखे तो साधु तो बैठ्यो से। अरे एक बुगलो से जो मतलब लम्बी लम्बी चूच को सुन बहुलियो भी बोल दिस, बहुलियो भी बोल दिस, वो अपना चूच भर की लियावे उस नदी में थे, और आन की पत्थर पर घसा उसने, उस चूच ने घस घस की साफ करे। जीव जंतु से जितना खाया हुआ भीतर बड़की में नदी में, और आन की चूच भर लिया और पत्थर पर चूच घसे, वो यो काम भर लियावर चूच अपनी चूच ने साफ करे। तो संत बोलियो आके के करे से ये पखोरी बहुरिया, मैं तू करे बात मैं सारी जानू। उसने बोलियो आके घस घस चूच पत्थर पर पानी ले लिया की चूच घसे से, और मैं तेरी बात ने सारी ने जानू। उस राजा ने नंगा पड़ गया के संत तो साधना में बैठ्यो, सरी इसने यो कित दिख्यो बहुरियो करे से, तो राजा भी देखे तो सच में ही करे से। राजा ने तो अपने बाए बात उसने सोची, राम को नाम तो यो है से, उसने अपनी बाए दो बात रट ली, वह दो बात रट ली। के चूच भर लिया हुआ पत्थर पर घस घस की साफ करे, ये बहुरिया मतरी सारी बात जानू बुगलन कवे आकी न। और राजा तड़के 4 बजे उठ्यो, 4 बजे उठ की न और नहा धो की न और अपनी गद्दी पर बैठो। इन रात नाई रोज राजा की डाडी बनाया कर दो। एक दिन मंत्री मिल गयो रास्ते में, नाई ने बोलियो कि जा से कि मैं तो राजा की डाडी बनाऊँ सू रोजाना। बोलियो रोजाना बनावा सका? हाँ। कह कितना साल हो गया? कह 20 साल। बोले अच्छो। बोलियो तो तेरे दर तो बहुत धन हो गो। कहना मंत्री साहब धन तो कुछ को नहीं, जिसो पहली था उसो मेरो कारोबार चलस, जिसो मैं सू सोए सू। बोले तो 20 साल हो गया तू राजा का डाडी बनाने लग रही हो, तेरे ताई इतनो धन भी कौन दियो? आख भाई तू माला माल हो जाए। क ना मंत्री साहब मैं तो डाडी तो रोज़ बनाऊँ सू 20 साल। तो बोले तो तू न्यू ज्ञान करे, तू डाडी तो बनावस है। बोले हाँ, तेरे तो नजीक राजा का कोई जा नहीं सके, और तेरे दौरा हथियार भी से। बोले हथियार के? बोले उस तरह हथियार है सब। बोले हाँ से हथियार तो कह तू न्यू ज्ञान करिए, आज राजा की तू डाडी ना बनाइए। बोले तो बोले आज राजा को गल काटिए। उस तरह नाई थर थर कापड़ लागे। बोले यो के को मंत्री साहब मैं 20 साल तो राजा का करूँ सू डाडी बनाऊँ सू और उसके रोज़ नजी करूँ सू। राज मन यो के काम बतावस है, मैं राजा तो गद्दारी क्यों करूँ? कह करनी पड़ेगी, मैं राजा वो मर जाएगा और मैं राजा बनूंगा तो 1000 स्वर्ण मुंदरा दू को। नाई थर थर कापड़ लग गयो, मना कर दी। फिर भी लोभ पाप को बाप उसने मंत्री ने उस ताई और लालच दे दी। के काटेगो तू रोज डाडी बना बना, तन मैं इतनो धन पहली दूंगो और इतनो पत्थर दूंगो, तना तो राजा का यहाँ पर उस तरह चलानो सब। तो भाई लोभ में आ गयो तो गयो जाकी न और जाया कर दो डाडी बनाया कर दो। उस कसम राजा पायो को नहीं। राजा तो देखा तो सीधो अपना दरबार में कुर्सी के ऊपर बैठ्यो। वो हो बोलो राजा तो यो बैठ्यो से, तेरे तो पहले तो डाडी भी ना बनवाई इसने। वो जाके न वह उसकी दिखी वह गर्दन यूँ सीधो बैठ्यो कुर्सी पर। बोलो गर्दन तो मोटी बहुत सर, तेरे कन तो उस तरह छोटो ऐसा यो उस तरह तो नाड़ न काट नहीं सके। कदे राजा तना जेड़ में घेर देर तो मुश्किल हो जाएगी, मार देगो तन तो राजा। एक बार में जब ना मरियो तो वो उन सोची एक बार तू घस ले इसने पत्थर पर। तो वो उसने पत्थर काट दियो जोड़ा में थे और वो
पानी गेरो, पानी गेर गेर वो पत्थर घसे, पानी गेर और पत्थर घसे। राजा के बा कर कर की आवाज़ का नाम डगर गई, साधना में बैठो तो कर कर की आवाज़ का नाम डगर गई। तो वो बोल से के घसर बुगला तू, पानी गेरर घसे, मैं तेरी सारी बात जानू सूँ। वो तो वह संत ने बताई थी, वह बात पकड़ रखी थी, वह उसने फिर रटन लाग गयो आके के घसर बुगला बावरा चूंच भर की पानी गेरे और पत्थर पर घसे तू, मैं तेरी सारी बात जानू सूँ। नाई ने सोची राजा ने तो बेरो पाटी गयो, नाइन तो वह उस तरह भी बगायर, वो पत्थर भी बगायर, पानी भी आके राजा का चरणा में पड़ गयो। बोले महाराज मना माफ़ कर दे। राजा ने क्या ही बात को नहीं बेरो, बोले बता तो सही क्या बात हुई। कह महाराज कुछ भी कहे और मैं तो लोभ लालच में आ गयो। राजा बोले मैंने क्या बात तो बता। कह मैं तो निन्यू आ जाऊँ, थोर मंत्री ने बीच में रोक लियो। मंत्री ने निन्यू कही थी आग तू राजा की आज गर्दन काट दे, तन मैं राज करूँगो और तन 100,000 ये स्वर्ण मुद्रा दूँगो। जिद राजा का तो कन्ना में एकदम बात पड़ी आक भाई संत तो तने सही कहतो, आज तू नहा धो की न और आज तू बैठो थो, यह सत्संग की वाणी तना थोड़ी सी सुनी थी और यह तेरा काम आगी, नहीं तो तेरी गर्दन कटन वाली थी। तो एक क्षण बात महाराज की सुनी तो देख ले, एक क्षण में बोलियो तेरे या काम आगी। तो इतनी उम्र गमा दी, ईब लग तू सत्संग की राह चलाए, सत्संग की बात सुने तो तू तो कितनों सफल हो जाए, तेरी तो काया अमर हो जाए। राजा ने ना तो दंड उसने मंत्री ने दियो, ना दंड नाई ने दियो। और राजा तो अपने सुबह उठ दी नहावे धोवे और अपने इस बात को रट्टो रखे। तो भाई सत्संग की वाणी से न यह बहुत बढ़िया से, ये सत्संग की राह पर कोई चाल पड़ेगो, कोई अटके भी नहीं गो और उसको भी काम किता नहीं अटकेगो। सत्संग बेड़ो पार करेगो। डॉक्टर भी मरीज ने ठीक करके नो कहो भगवान जाने से, भगवान भरोसे काम से। और जब आईसीयू बाढ़ दी से और न्यू जवाब दे दे से डॉक्टर आ क्यों नहीं बेरो कोई बात को भी। जब आदमी घबराव से आकि तो भगवान तो ऊपर कोई नहीं, तो भाई भगवान तो ऊपर कोई नहीं से, सब अपने भगवान का नाम लो, किसी की बुरी बात मत सुनो और ना किसी को बुरो करो और ना किसी को खाओ लेकी दो। भाई भगवान का नाम लो, भगवान तो बड्डो कोई को नहीं। राम राम भाई सब।